बेडरूम या ड्राइंग रूम में इतनी सारी लाइट आ सकती है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको अपने घर के लिए कौन सी लाइट लेनी है, कहां कहां लगानी है, उससे भी बड़ी चीज कि किस मूड पे कौन सी लाइट ऑन रखनी है या ऑफ। एग्जांपल के तौर पे अगर टीवी देख रहे हैं तो भैया कौन सी लाइट होनी चाहिए, अगर हमारा गेस्ट आने वाला है और घर को एकदम लग्जरी फील देनी है तो कौन सी लाइट होनी चाहिए, और खाना खा रहे हैं तो कौन सी लाइट होनी चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज कि स्विच को कैसे ओरिएंट करेंगे, ये स्विच दबाए तो सिर्फ वही लाइट ऑन हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी शॉर्ट क्विक टिप्स दूंगा कि चुटकी में आप बन जाओगे मेरी तरह प्रो लाइट डिजाइनर। दैट्स राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस ये 4 टेक्निकल लाइटिंग के वर्ड समझ लो। डोंट वरी, इसे भी मैंने बड़े इजी तरीके से बताया, तो आगे समझते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट आती है वो होती है भैया ओवरहेड लाइटिंग, मतलब जो लाइट सीलिंग में लगती है उसे कहते हैं भैया ओवरहेड लाइटिंग। अब लाइट जैसे सीओबी लाइट लग सकती है, स्पॉट लाइट लग सकती है और फॉल सीलिंग वाली लाइट लग सकती है। ठीक है। अब जो सेकंड आती है वो होती है भैया हमारी एम्बिएंट लाइटिंग, मतलब एक ऐसी फैंसी लाइट जिसका पर्पस सिर्फ ग्लो करना और पर्टिकुलर डार्क एरिया में लाइट फिल करना है। एग्जांपल ग्लोइंग लैंप्स, ग्लोइंग ड्रॉप लाइट्स या ग्लोइंग डेकोरेटिव लाइट्स। और ये ग्लोइंग बार बार क्यों बोला आगे बताऊंगा। थर्ड जो आती है वो होती है भैया टास्क लाइटिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो जिसको हमें ज्यादा दिखाना है, जैसे शोरूम में होता है भैया जिस पे हमें कुछ काम करना है, वहां होती है हमारी टास्क लाइटिंग, जैसे कि डाइनिंग टेबल पे हो गया, स्टडी टेबल पे हो गया। अब जो चौथी लाइटिंग होती है भाई सबसे प्यारी, वो होती है एक्सटेंड लाइटिंग, मतलब लाइट तो आ रही है पर सोर्स नहीं दिख रहा कि लाइट आ कहां से रही है, जैसे खूब लाइट होते हैं हमारी पेलमेट के अंदर या बेड के अंदर और भी सारी जगह। तो ये 4 लाइटिंग का मतलब समझ आ गया। तो अब आप 60% लाइटिंग डिजाइनर बन चुके हो और अब बारी है प्रो डिजाइनर बनने की, लाइक मी एंड माय टीम। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बेडरूम में वो कौन कौन सी जगह है जहां हम ये लाइट डाल सकते हैं। अब मैं कुछ एरिया की लिस्ट स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको इजीली हेल्प मिल जाएगी। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कैसे आप बन जाओगे प्रो डिजाइनर। तो अब यहाँ पे इस लाइटिंग को हम समझ लेते हैं कि जो लाइटिंग के बारे में बात करी और जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई उस लिस्ट में लाइटिंग कैसे डालनी है। अब पहले बात करते हैं एम्बिएंट लाइटिंग की, मतलब एक ऐसी फैंसी लाइट जिसका पर्पस सिर्फ ग्लो करना है। अब इसे कहां कहां डाल सकते हैं, देखो सबसे पहले हम इसे डाल सकते हैं साइड टेबल पे एज अ लैंप, साइड टेबल पे एज अ वॉल लाइट, साइड टेबल पे एज अ ड्रॉप लाइट। अब इनमें से कोई एक लाइट आपको चूज करनी है, जैसे मैंने चूज कर लिया भैया साइड टेबल लैंप, जो कि यहां देख रहे होंगे आप। अब जो सेकंड लाइट क्या है वो क्या थी, टास्क लाइटिंग, मतलब ऐसी लाइट जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही हाईलाइट करे। अब इसे कहां कहां डाल सकते हैं, अगर कहीं एक्स्ट्रा सीट है तो वहां डाल सकते हैं, अगर आपके बेडरूम में कहीं एक्स्ट्रा सीट है तो, या सस्पेंडेड लाइट, जहां का अगर स्टडी टेबल है तो वहां पे सस्पेंडेड लाइट डाल सकते हैं, या फिर वहां पे एक स्टडी टेबल के लिए लैंप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूं, जो मैं बार बार ग्लोइंग ग्लोइंग कर रहा था ना, उसको जरा ध्यान से समझना। टास्क लाइट में और एम्बिएंट लाइट में जो मैं ग्लो कर रहा था उसमें एक फर्क है। एम्बिएंट लाइट का मतलब है ग्लो होना, जैसे कि ये लैंप देखो, राइट, ये ग्लो हो रहा है। टास्क लाइट है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लाइट डाल रहा है। इतना डिफरेंस समझ आ गया। अब बात करते हैं हमारी लास्ट लाइटिंग की, जो कि भैया एक्सटेंड लाइटिंग, मतलब ऐसी लाइट जो आ तो रही है पर सोर्स नहीं पता चल रहा बाबूजी लाइट कहां से आ रही है, राइट। तो ये आप कहां कहां डाल दें, कर्टेन्स के ऊपर डाल सकते हो, बेड के नीचे डाल सकते हो, बेड के पीछे डाल सकते हो, बेड के साइड में अगर जगह है तो वहां डाल सकते हो, अगर वो कोव बना हुआ है तो। उसके साथ साथ ये साइड टेबल के नीचे, टीवी के पीछे, टीवी के नीचे, फ्लोरिंग में भी डाल सकते हो, और साथ के साथ अगर ड्रेसिंग है वहां उसके नीचे भी डाल सकते हो, राइट। और भी अगर आपको कोई ऐसी स्पेस दिखती है जहां लाइट नीचे डाल सकते हैं वहां डाल सकते हो। तो यहां आपको मैक्सिमम सिर्फ 4 ऐसी स्पेस चुननी है जिसके अंदर आपको ये एक्सटेंड लाइटिंग डालनी है। तो मैं चूज कर लेता हूं भैया बेड के नीचे, बेड के पीछे, स्टोरेज में एंड ड्रेसिंग के नीचे। तो अब देखते हैं आपका रूम कैसा दिखेगा। लेट्स हिट इट। देख लिया भाई, आ गया मजा। अब आप बन चुके हो 90% एडवांस लेवल के लाइटिंग डिजाइनर। अब आपको 10%, अभी रुको जरा, वीडियो खत्म थोड़ी हुई है। तो अब देखते हैं कि बाकी 10% में क्या करना है टू बिकम अ प्रो लाइक मी एंड माय टीम। तो यहाँ मूड वाइज लाइटिंग बात करते हैं। अगर मान लो आपको मूवी देखने का मूड है, आपको ये 3 लाइट्स को हमेशा ऑन रखना है, इससे मूवी देखने में भाई मजा आ जाएगा, जस्ट लाइक थिएटर। अगर है चोर मूड, मतलब बेडरूम से बिना बताए निकलना है, तो ये 2 लाइट्स ऑन कर लेना, इससे कहीं टक्कर नहीं होगी, फ्लोर पूरा दिखाई देगा और इजीली आप एस्केप कर जाओगे, आप चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ या चाहे बच्चे। तीसरा आता है जी पटियाला पैक मूड, मतलब पीने का मन है तो आपको ये 4 लाइट्स ऑन करनी है, इससे जो वाइब बनेगी वो बिल्कुल पार्टी वाली वाइब बन जाएगी। अब अगर वर्क मूड है
है तो सिर्फ ये लाइट ऑन करनी है। और अगर कहोगे भाई मनीष हर मूड के लिए कोई लाइट बनानी है तो सारे मूड के ऊपर लाइट बना दूंगा, क्योंकि अगर इसमें मूड बताने लग गया तो मूड पे ही चला जाएगा और हम वीडियो से भटक जाएंगे। आपको प्रो डिजाइनर भी तो बनाना है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि इनके स्विच भी ऐसे प्लेस करने हैं कि एक स्विच से एम्बिएंट, एक स्विच से टास्क और एक स्विच से एक्सेंट, बाकी से सीलिंग लाइट जो प्लेस करिए ना वो ऑन हो सके। नहीं तो अगर गड़बड़ स्विच कर दिया तो पता चला एक लाइट के लिए वहां जा रहे हो, एक लाइट के लिए वहां जा रहे हो और एक लाइट के लिए यहां आ रहे हो, तो गड़बड़ हो सकती है। अब बात करते हैं भैया इनके कलर्स की। तो वैसे तो मैंने ऑल्दो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। ओवरहेड लाइटिंग में हमेशा आपको सारी रखनी है नेचुरल व्हाइट कलर। स्टडी वाले पार्ट में हमेशा आपको रखना है व्हाइट कलर, इसके पीछे साइकोलॉजी है, मैंने वीडियो में बताया हुआ है। और बाकी सारे एरिया में आपको रखनी है वार्म लाइटिंग, क्योंकि बॉस एक चीज का ध्यान रखना, मैं कहता हूं ना कि बजट आपका डिजाइन हमारा कि आप 5 लाख में भी घर ब्यूटीफुल कर सकते हो, 10 लाख में भी कर सकते हो, 20 में भी कर सकते हो। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक है कि आपको लाइट का कलर, टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइट अगर सही डाली है तो भाई आपका घर सुंदर रखने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे से पेंट करके लाइटें डाल दो। और अगर गलत डाल दिया तो भैया वो डी फॉर डिजाइन की जगह डी फॉर डिजास्टर हो जाएगा। आप चाहे घर में आप 1 लाख डाल दो या 1 करोड़। और अगर आप चाहते हो कि भैया मनीष एक वीडियो ऐसी बनाओ कि 5 लाख का घर कैसा दिखाई देगा, 10 लाख का घर कैसा, 20 का कैसा, 50 का कैसा, तो कमेंट कर देना 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट के कमेंट होंगे, नहीं जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट का अमाउंट है जो भी है, तो जो सबसे ज्यादा लिखा जाएगा अमाउंट उसका मैं वीडियो बना दूंगा। और गाइस अगर बिना फॉल सीलिंग के कैसे लाइट डालनी है तो ये वीडियो देख लेना। लाइट प्लेसमेंट सीलिंग में, फॉल सीलिंग में या प्लेन सीलिंग पे लाइट कैसे डालनी है तो ये वाली वीडियो देख लेना। और बेडरूम में कैसे डिजाइन करना है तो ये वाली वीडियो देख लेना। और गाइस छोटी सी अनाउंसमेंट कि ईस्ट ट्रिप के लिए जो हम सिटीज आ रही है फाइनल हो चुकी है, वो है ये। जल्दी उसकी वीडियो भी आएगी कि हम कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या क्या है, उसकी पोस्टिंग क्या होने वाली है। बत्ती जलेगी, मूड बनेगा, टीवी देखोगे या रोमांटिक सपना जगेगा। मन इंटीरियर कोच की लाइटिंग सॉल्यूशंस के साथ हर एक डिजाइनर प्रो डिजाइनर बनेगा। कोई सेंस नहीं है पर ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में मैंने कुछ लाइट जलाई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन गुड बाय।